अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ एफ़ अब जबकि आप लोग एडवांस इंग्लिश की तरफ बढ़ रहे हैं तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप ऐसे लिखना सीखें या एटलीस्ट आपको ऐसे की बेसिक्स पता होनी चाहिए, मालूम होनी चाहिए, ताकि जब आपको कभी ज़िंदगी में ऐसे लिखना पड़े तो आप उसको एक अच्छे वे में लिख सकें, या आपकी जनरल नॉलेज एडवांस होनी चाहिए इस लेवल पर कि आपको मालूम हो कि ऐसे के क्या क्या बेसिक्स होते हैं। आज के लेसन में पर्टिकुलरली हम ऐसे की टाइप्स देखने वाले हैं कि इंग्लिश ज़बान के अंदर जो ऐसे लिखे जाते हैं, किसी भी ज़बान में तो ऐसे कितने टाइप्स के हो सकते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं कि एक ऐसे की डेफिनेशन क्या होती है। एक ऐसे जिसको हम उर्दू में कह देते हैं मज़मून, ठीक है। ऑल्दो इसके ऊपर काफ़ी लंबी सीरीज़ आने वाली है जिसमें हम हर तरह के ऐसे को आपके साथ सामने शेयर करेंगे, लेकिन आज के उसमें जस्ट डेफिनेशन आप याद रखें। एन ऐसे इज़ अ पीस ऑफ राइटिंग दैट प्रेजेंट्स एंड सपोर्ट्स एन आर्ग्यूमेंट, आइडिया और कंसेप्ट. It is typically a short piece of writing with a focused topic and structure, often presenting the author's personal point of view. Essays can vary in length and style, from academic essays that require research and analysis to personal essays that are more expressive and reflective. The purpose of an essay is to communicate information or ideas to a reader in a clear and concise manner. इसका मतलब ये है कि ऐसे या मजमून किसी रीडर का, किसी राइटर का एक पर्सनल ओपिनियन हो सकता है, पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, जिसको बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव और बड़े ब्यूटीफुली जो है दलाइल के साथ जो है लेस करके आर्ग्यूमेंटेटिव वे में अच्छे तरीके से किसी के सामने रखता है, ताकि रीडर उसको पढ़े तो उसको समझ आए, उसकी नोक पलक समरी भी हो। ऐसा ना हो कि एक नॉलेज कहीं और की एकदम से कहीं और जंप कर जाए। बड़ी एक मतलब जब आप आगे देखेंगे तो आपको समझ आएगा एक मजमून निगारी क्या होती है, कैसे क्या होता है। एक ऐसे होता है, लेट्स से अगर मैं कहूँ कि आपको स्टोरी टेलिंग एक टॉपिक है, उसके ऊपर मुझे बताओ स्टोरी टेलिंग क्या होती है। या मैं हॉर्स राइडिंग कहूँ तो फिर आप हॉर्स राइडिंग पे अगर मैं आपसे कहूँ मजमून लिखें, तो अब हॉर्स राइडिंग के मुतालिक आप तो हर तरह की इन्फॉर्मेशन अगर आप इस तरह से लिख के मुझे कैजुअली भेज दो तो मुझे बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा। लेकिन अगर मैं हॉर्स राइडिंग के टॉपिक को डिफरेंट तरह के टॉपिक्स में तोड़ूँ, फिर उनको अच्छे तरीके से लिखूँ, कनेक्ट करूँ, आपस में एग्जाम्पल्स दूँ, बहुत सारी चीज़ें करूँ, जब मैं पढ़ूँ तो मुझे मज़ा आ जाए, उसको कहते हैं ऐसे। ठीक हो गया। तो ये एक बड़ी स्किल है जिसको ये आती है। आप में से वो स्टूडेंट जो ख़ास तौर पे किसी तरह की जगह पे जॉब करना चाहते हैं, कहीं पर पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्ज़ाम्स को क्लियर करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उनको पता होना चाहिए कि इनकी बेसिक्स एसेस की क्या होती हैं। आज का जो लेसन है वो पर्टिकुलरली एसेस की टाइप्स पे। आपने सिर्फ और सिर्फ करना क्या है, गोल क्या है कि आपने एसेस की टाइप्स के जो नाम है वो याद रख लेने हैं, और उनका बेसिक जो लुब्बे लुबाब है आपको पता होना चाहिए कि नैरेटिव ऐसे है तो उसका मतलब क्या है, ऐसे का मतलब क्या है वो आपको क्लियर होना चाहिए। ऐसे क्या होता है, किसी का भी पॉइंट ऑफ व्यू अगर कोई क्लियरली एक्सप्लेन कर रहा है तो उसको ऐसे कहते हैं, ठीक है, डिटेल्ड वे में। ओके, तो नैरेटिव ऐसे क्या होता है। नैरेटिव ऐसे इज अ स्टोरी दैट हैज़ अ बिगिनिंग, मिडल एंड एन एंड. इट इज़ ऑफन रिटन इन फर्स्ट पर्सन एंड हेल्प्स अ रीडर टू इंटरैक्ट विद द राइटर्स एक्सपीरियंस। ठीक है, नैरेटिव ऐसे बेसिकली होते हैं बयान करने से निकला कि किसी भी सिचुएशन को लेट से उन्होंने नरेट किया, बयान किया, किसी जो राइटर है तो वो बताता है सारी की सारी स्टोरी एक ऐसे, उसमें लाइक एक हिस्ट्री का कोई इवेंट आप ले लें, उसको नरेटिव ऐसे कह सकते हैं कि ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ, फिर वैसा हुआ। इसको हम क्या कहते हैं, ये होता है नैरेटिव ऐसे होता है। उसके बाद है एक्सपोजिटरी ऐसे। एक्सपोजिटरी ऐसे क्या होता है, इट एम्स टू एक्सप्लेन, डिस्क्राइब एंड इन्फॉर्म द रीडर अबाउट अ पर्टिकुलर टॉपिक और आइडिया. इट फॉलोज अ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर दैट इंक्लूड्स एन इंट्रोडक्शन, बॉडी पैराग्राफ्स एंड कंक्लूजन विच प्रेजेंट्स फैक्ट्स, स्टैटिक्स एंड एग्जाम्पल्स। ठीक है, एक्सपोजिटरी ऐसे क्या होता है, ये बेसिकली एक्सप्लेनेशन पे बेस्ड होता है। इसमें एक्सप्लेनेशन रिक्वायर्ड होती है, डिस्क्रिप्शन रिक्वायर्ड होती है, ताकि रीडर को जो है किसी पर्टिकुलर टॉपिक या आइडिया के बारे में एक होलिस्टिक वे में इंफॉर्मेशन दी जा सके। ठीक है, इसका एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लेटर ऑन मतलब आने वाली वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से जो है इसकी बॉडी की फॉर्मुलेशन होती है। बस आपने ये याद रखना है कि एक्सपोजिटरी ऐसे जो होता है वो ज़्यादातर एक्सप्लेनेशन बेस्ड होता है। डिस्क्रिप्टिव ऐसे ऐसे क्या होता है, it paints a picture with words by describing a person, place, event or object. This type of essay focuses on using sensory details and imagery to create a vivid experience for the reader. Descriptive ऐसे में होता है कि आप किसी और दुनिया में आपको ले जाया जाता है, एक पिक्चर आपके दिमाग में खींची जाती है, एक आपको एक्सपीरियंस करवाया होगा। ये ज़्यादातर डिस्क्रिप्टिव एसेज होते हैं, लाइक फिक्शनल आप कह सकते हैं, हो सकते हैं किसी इंसान के बारे में आपको इतनी डिटेल बता दी गई कि उसके लंबे बाल, और मतलब डिस्क्राइब किया गया किसी जगह को। हो सकता है कोई टूरिज़्म से रिलेटेड कोई बंदा हो, उसने नॉर्थ अमेरिका के किसी जगह को एक्सप्लोर किया, उसको इतना अच्छा तरीके से बताया, इतने अच्छे तरीके से लिख के बताया कि आप लोगों को उसकी एक एक जगह का आप इमेजिन कर लो, अच्छा ये ऐसी दिखती होगी।
और जब आप रियल में कभी जाओ तो आपको कितनी क्लोजर दिख रही है, क्यों? क्योंकि बताने वाले ने इतना ब्यूटीफुली उसको एक्सप्लेन किया था कि आपको खुद ही आइडिया हो गया कि अच्छा ये ऐसा दिखता होगा। इसको कहते हैं डिस्क्रिप्टिव ऐसे, जहाँ पर किसी भी इवेंट को, किसी भी इंसान को, किसी भी जगह को, किसी भी चीज़ को जो है बड़ा अच्छे से क्या किया जाता है, डिस्क्राइब किया जाता है, बताया जाता है। आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे क्या होता है कि इसमें दलाइल पेश किए जाते हैं। आर्ग्यूमेंट से ही जाहिर है कि अगर कोई जैसे कोई टॉपिक है, कोई ऐसा टॉपिक होता है जिस पे कह लें डिस्प्यूट होता है कि जिस पे सब लोगों की राय जो डिफरेंट होती है, तो अब एक एक राय किसी ने ले ली, ठीक है, उसके ऊपर आर्ग्यूमेंट्स आपने पास करने होते हैं, ठीक है। And tries to persuade the reader to agree with the writer's point of view. It requires the writer to provide evidence to support their argument while acknowledging and refuting opposing viewpoints. इसका मतलब ये है कि देखिए फॉर एग्जांपल एक स्टेटमेंट आप ले लें कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। अगर मैं ये ले लूँ एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, ये एक नज़रिया है। हो सकता है कोई इंसान इसको इसके हक़ में बोले और कोई इंसान इसके अगेंस्ट बोले, ठीक है, बोले से मुराद है लिखे। तो हो सकता है आप इसके पॉइंट हक़ में हों कि हाँ वाकई जो अमल होते हैं वो ज़्यादा ताकतवर होते हैं, अल्फाज इतने ताकतवर नहीं होते। तो आप जो भी अपना ऐसे बनाओगे तो आप सारे आर्ग्यूमेंट्स जो दोगे वो एक्शंस के हक़ में दोगे और वर्ड्स के अगेंस्ट दोगे, ठीक है। लेकिन अगर उसकी दूसरी तरफ अगर आप कहते नहीं वर्ड्स आर स्ट्रॉन्गर देन एक्शंस, ठीक है, तो फिर आप क्या करोगे, वर्ड्स के हक़ में सारे आर्ग्यूमेंट्स दोगे और एक्शंस के अगेंस्ट दोगे। तो जहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स या दलाइल दिए जाते हैं अपने अपने जो नज़रिए के हक़ में, उसको हम कहते हैं, उस तरह के ऐसे को हम कहते हैं आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे। उसके बाद है फिफ्थ कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट ऐसे। कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट से आप समझ गए होंगे, एक टेबल सा होता है जिसके अंदर हम किसी चीज़ की आपस में जो है वो कंपैटिबिलिटी बताते हैं कि इसमें सेम पॉइंट्स क्या हैं और इसमें डिफरेंट पॉइंट्स क्या हैं, ठीक है। यानी कि लेट से अगर मैं एक तरफ लिख दूँ पाकिस्तान, एक तरफ लिख दूँ इंडिया, अब इनके अंदर कंपेयर एंड कंट्रास्ट करना है तो इनकी करेंसी की क्या वैल्यू है, उनकी जीडीपी उनकी क्या है, उनकी क्या है, ठीक है, उनकी अवाम क्या है, उनकी क्या है, क्या चीज़ें सिमिलर हैं, इनकी क्या डिफरेंट है, इसको कहते हैं कंपेयर एंड कंट्रास्ट। ऐसा ऐसे जिसमें हम किसी दो चीज़ों के बारे में उनकी हाईलाइट करते हैं, उनकी सिमिलरिटीज़ को और उनके डिफरेंसेस को, उसको हम कहते हैं, एक डिटेल्ड एनालिसिस होता है, उसको कहते हैं हम कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट ऐसे। उसके बाद है परसुएसिव ऐसे। परसुएसिव ऐसे a persuasive essay intends to persuade and convince the reader to accept the writer's opinion or point of view. It appeals to emotions, reason and logic and often includes a call to action. Persuasive essay basically एडवर्टीजमेंट पर्पस से लिखे जाते हैं, इसमें कहानी लिखी जाती है किस तरह किसी ने हमारा प्रोडक्ट यूज़ किया और फिर उसके साथ क्या क्या हुआ, ब्ला ब्ला ब्ला, और फिर आखिर में वो कॉल टू एक्शन से मुराद ये कि आखिर में आप उसको मजबूर कर देते हो कि हाँ यार आप भी ख़रीद लो। जैसे आपने देखा होगा वेट लॉस से रिलेटेड इस तरह के उन्होंने लिखे होते हैं ऐसे, वेट लॉस से रिलेटेड के उसमें फैक्ट्स एंड फिगर्स भी होते हैं, उसमें लोगों की मतलब एविडेंसेस भी होते हैं और सारी बातें होती हैं। आखिर में उन्होंने लिखा होता है कि आप भी ये वाली पिल्स ले लो। तो इस तरह के एसेस को जहाँ पे आपको परसुएड किया जा रहा है, कुछ ख़रीदने के लिए कहा जा रहा है, कुछ करने के लिए कहा जा रहा है, उसको कहते हैं परसुएसिव एसेस। उसके बाद जो लास्ट नंबर के जो 7 नंबर के हैं वो हैं कॉज एंड इफेक्ट ऐसे। कॉज एंड इफेक्ट ऐसे में क्या होता है कि एक कॉज होता है और एक इफेक्ट होता है, ठीक है, कि यानी कि इसमें इसको पहले पढ़ लेते हैं कि एक्सप्लेन्स व्हाई थिंग्स हैपन एंड व्हाट द कॉन्सिक्वेंसेज आर। It focuses on identifying and analyzing the relationship between causes and effects to help the reader understand the topic or event better, ठीक है। यानी अगर देखें कुछ हो रहा है आज की दुनिया में तो इसका पीछे कोई कॉज रहा होगा, ठीक है। तो ये कहते हैं कि जो भी हो रहा है हमें फ़िलहाल दिख रहा है उसकी कॉज एंड इफ़ेक्ट क्या है, कॉज क्या था और इफ़ेक्ट क्या है। तो वो ऐसे जो कॉज एंड इफ़ेक्ट से डील कर रहे होते हैं जिसके अंदर ये बातें की जा रही होती हैं कि अगर वो ना हुआ होता तो ये भी ना होता, और अगर वो अच्छा हुआ था तो ये अच्छा है, अगर वो बुरा हुआ था तो ये बुरा हो रहा है। वो कहते हैं जो अभी हो रहा है इसकी इंपॉर्टेंस नहीं है, इसके पीछे जो बुरा हुआ था उसकी इंपॉर्टेंस है, ताकि अब वो दोबारा बुरा ना हो, ताकि आगे फ्यूचर में उसका बुरा इफेक्ट ना हो। इसको कहते हैं कॉज एंड इफेक्ट। ये थोड़े फिलोसॉफिकल, थोड़े कह लें कि आइडियोलॉजिकल आइडियोलॉजीज़ पे बेस्ड होते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। होपफुली आज का जो लेसन था वो आपको समझ आया, आपको एटलीस्ट ये पता चल गया कि ऐसे क्या होता है, कोई राइटर अपनी ओपिनियन को बड़े अच्छे तरीके से एजुकेटेड वे में जो है वो पुट अप कर रहा है, ठीक है, रिटन फॉर्म में। उसमें आपको पता चला नैरेटिव ऐसे में क्या होता है, कहानी की शक्ल में जब कोई बात बताई जाती है। एक्सपोजिटरी ऐसे क्या होता है, एक्सप्लेन करके बताया जा रहा होता है। डिस्क्रिप्टिव ऐसे क्या होता है, किसी शख्स, किसी जगह, किसी चीज़ की पिक्चर को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया जाता है। आर्ग्यूमेंटेटिव क्या होता है, जिसमें आर्ग्यूमेंट्स जो हैं पास किए जाते हैं आपके हक़ में, जो भी आपका टॉपिक है उसके हक़ में या उसके ख़िलाफ़। कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट में क्या होता है, किसी दो ऑब्जेक्ट्स का आपस में जो है वो
कह लें कि उनकी सिमिलरिटीज़, मुशाबिहत या इख्तलाफात जो हैं वो उनको ज़ाहिर किया जाता है। परसुएसिव ऐसे में क्या होता है, जिसमें किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा खूबियाँ बता के आपको परसुएड किया जाता है कि या तो आप वो बुक ख़रीद के पढ़ लें या जो भी वो है प्रोडक्ट है उसको आप या सर्विस है उसको आप ले लें, वो परसुएड करने के लिए यूज़ होते हैं। उसके बाद होते हैं कॉज एंड इफ़ेक्ट ऐसे, यानी कि वो ऐसे जिसमें किसी ना किसी पर्टिकुलर चीज़ की वजह से जो आने वाले इफ़ेक्ट्स हैं, इफ़ेक्ट्स को स्टडी किया जाता है और बताया जाता है कि इनका लिंक किसी कॉज़ की वजह से है। ठीक है, होपफुली आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव थी। आपने इन तमाम मतलब जो आपको बताए गए हैं ऐसे की टाइप्स, इनको आपने लिख लिया, वन लाइनर नोट्स आपने ले लिए हैं, ऐसे की वन लाइनर डेफिनेशन आपने लिख लिया है और बाकी जितने भी आपको टाइप्स बताए गए उनको आपने अपने वर्ड्स में लिख लिया है, ताकि हमेशा आपको याद रहे कि जब भी आपको ऐसे फॉर्मुलेट करने लगे तो आपको पता होना चाहिए कि आप कौन सा ऐसे बनाने लगे हैं और उसको कैसे आपने फॉर्मुलेट करना है। इसके लिए हम आगे पूरी सीरीज़ है हमारी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो गिव इट अ थम्स अप और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।